अब सूरह शुरा में ना इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात का भी जिक्र है, ठीक है। उसके अंदर ये जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग दी ना मिस्र में, तो फ़िरौन की तरफ से रेजिस्टेंस का जो सामना करना पड़ा और जो तकलीफ़ उन्होंने बर्दाश्त की, उसका जिक्र है, ठीक है। तो जो रहीकुल मखतूम के हैं ना मुअल्लिफ़, वो लिखते हैं कि इसकी वजह ये हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ना एक तरह बताया जा रहा है कि आप पर भी ना ये मुश्किलात आने वाली हैं, ठीक है। आप भी तबलीग दें, आपको रेजिस्टेंस होएगी, क्योंकि दीन का काम करें, आपको रेजिस्टेंस होएगी, ठीक है। और एक नमूना सामने पेश किया गया कि भाई हज़रत मूसा भी तो थे, उनको ये सामना करना पड़ा, तो आप भी तैयार रहें इसके बारे में, ठीक है। अल्लाह ताला का काम अब आपने शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ये इसकी वजह से ना बड़े परेशान रहे कि मैं तो मतलब तबलीग तो मैं करूँगा, लेकिन मेरे अपने रिश्तेदार ही मेरे इतने मुखालिफ हो जाएंगे, ठीक है। इतनी रेजिस्टेंस होगी तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। किताब में आता है कि 1 माह तक ना वो इस तरह परेशानी की हालत में और घर में ही रहते थे और सोचते थे इस बारे में कि अब क्या करें। हत्ता कि उनकी जो फूफियाँ थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनमें एक हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हैं, तो उनको ना अंदेशा हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार तो नहीं हो गए, ठीक है। तो उन्होंने पूछा आपसे कि आप बीमार तो नहीं है या कोई मसला तो नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बताया कि मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मुझे अल्लाह ताला का एक हुक्म दिया गया है और अब मैं जो है ना बनु अब्दुल मुत्तलिब को इकट्ठे करूँगा और उन तक ये पैगाम पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो उनकी फूफियों ने ना उनको कहा कि ठीक है, आप ये काम करें, लेकिन अबू लहब को ना बुलाना, ठीक है। यहाँ से हमने इंडिकेशन, अब अबू लहब के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते तो हैं, सूरह लहब भी है, ठीक है, लेकिन उसकी क्या डिटेल है वो आज हम देखेंगे कि मसला क्या था भाई और दुश्मनी क्यों थी। तो उसके बाद हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, छोटे थे बिल्कुल, ठीक है, उनको हुक्म दिया कि ना आप सबको जमा करो लोगों को, ठीक है। जो ख़ानदान के लोग हैं ना, चचा वगैरह और जितने भी आते हैं उनको जमा करें, और हज़रत खदीजा को कहा कि आप खाने की तैयारी करें, ठीक है ना, मतलब उनकी दावत की, ठीक है। उनको बुलाया, खाने पे बुलाया और अपनी बात करने के लिए ना खाने का एक मेन्यू भी था। वो ये था कि एक रान जो थी ना लेग बकरिया की, वो और दूध साथ जो था ना, दूध का इंतज़ाम किया गया उनके लिए। तो अब इसके अंदर भी ना एक बड़ा मज़े की बात है। जब दावत बुलाई ना तकरीबन 40 से 45 लोग इकट्ठे हुए, जिनमें उनके तमाम चचा थे अबू लहब समेत, ठीक है। तो हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा कुलू बिस्मिल्लाह, ठीक है, कि अल्लाह के नाम से शुरू करो, खाना शुरू करो। और अपने मुंह में ना एक रान का एक बाइट ली, ठीक है, खुद, और फिर रख दी, फिर सबको कहा कि जी शुरू करें। अब हुआ ये कि सब ने खाया, ठीक है, सब ने गोश्त खा लिया पेट भर के फुल, ठीक है, और ठीक है सब फुल हो गए। अब हज़रत अली को कहा कि अब दूध उनके सामने रख दो और ये उनको सबको दूध दो। सब ने दूध पिया फुल पेट भर के, फुल सेर होकर, ठीक है ना, जैसे कोई पेट खाने की गुंजाइश नहीं बाकी रही, तो सब ने पेट भर के खाना खाया। अब इसमें ना एक मज़े की बात यह है कि जो जितना गोश्त था ना, वो उन 40 बंदे हैं, वो उनमें से एक बंदा भी खा सकता था। एक बंदा जो है ना वो खा लेता था इतना सा गोश्त, ठीक है, जितना गोश्त उन्होंने तमाम लोगों के लिए रखा था, ठीक है। और जो दूध थी ना, दूध की प्याली होती थी, प्याली के अंदर से प्याली सबको देते थे, एक पीता था, दूसरा पीता था, और उसमें इतना दूध था कि सिर्फ एक बंदा भी पीता ना तो पी जाता सारा। मगर सब ने फुल पेट भर के जो है ना खाना भी खाया, दूध भी पिया, और उतना ही दूध बचा भी पड़ा हुआ, जितना तकरीबन जितना उनको दिया उसमें बचा भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने एक तरह से अपनी बरकत का मुजाहरा किया, और एक जो बरकत है ना वो इन लोगों को दिखाने के लिए कि भाई वाकई में अल्लाह के नबी हैं, ठीक है। इन लोगों को एक निशानी एक तरह से दिखाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात बताई भी कि देखो तुमने इतना खाना खाया तो ख़त्म ही नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी तुम यकीन नहीं करोगे मेरे पे। तो ये जो है ना एक इसमें हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने उनको दिखाना था। और इसके और भी मौके मिलते हैं जहाँ पर कितनी दफ़ा हमने देखा सालन कम होता था और लोग भर के खा लेते थे। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ना बरकत जो होती है ना उसका बड़ा असर होता है।